एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीडीएस में जब सिलेक्शन होता है, ठीक है, फर्स्ट डीबी हो जाता है, सेकंड डीबी होता है, तो 2 डीबी होता है, ठीक है। पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास 10th सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो कास्ट अकॉर्डिंग जो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो चाहिए। 3 सर्टिफिकेट चाहिए, 10th सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट। जो जनरल में आता है उसको तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और जो SC ST OBC EWS के अंडर आता है तो उसको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट डाउनलोड करके और डॉक्टर से, गजेटेड डॉक्टर से साइन करा करके लाते हैं। ये आपका ऐसे ही नॉर्मल फॉर्मेलिटी होता है कि आपका फिटनेस लेवल कैसा है ये चेक करने के लिए, ठीक है। तो सेकंड डीबी में क्या होता है, सेकंड डीबी में आपको बहुत सारे फॉर्म भरना रहता है। तो मेरे एक सब्सक्राइबर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। नाम है इक्विटी इलाइट। देखिए उसका क्वेश्चन क्या है, इक्विटी इलाइट पूछा है, अंडरटेकिंग फॉर्म कहाँ मिलेगा, सेकंड डीबी के टाइम में पोस्ट ऑफिस से मिलेगा या हम खुद से डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रहा है। क्लास 10th का कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए या कॉलेज BA ग्रेजुएशन जहाँ से वो ग्रेजुएशन किया उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। एंड ओल्ड वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए या न्यू वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए या दोबारा बनवाना पड़ेगा। एंड व्हाट अबाउट इनकम सर्टिफिकेट, मैं तो अभी तक अनएम्प्लॉयड हूँ, कहाँ से इनकम आएगा, मेरे इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, मेरे इनकम सर्टिफिकेट। मतलब उसका कहने का मतलब है कि अंडरटेकिंग कहाँ मिलेगा, ठीक है। अंडरटेकिंग जो आपके पास एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जो दिखाना पड़ता है GDS रूल 3A के अनुसार, अकॉर्डिंग टू GDS रूल 3A के अनुसार आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम दिखाना पड़ता है। रूम लेना पड़ता है आपके जुरिस्डिक्शन यही एरिया में, ठीक है, चाहे BPM में हो, ABPM हो, चाहे डाक सेवक, किसी भी पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हुआ तो आपको ये सब चीज़ देना होगा, ठीक है। आपको इनकम दिखाना होगा, आपको कंप्यूटर चलाने आता है कि नहीं उसका फॉर्म फिलअप करके देना होता है, अंडरटेकिंग आता है उसको भर के देना रहता है। तो ये सब चीज़ जो है डाउनलोड करके नहीं होगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको मैसेज आएगा, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारा अंडरटेकिंग देंगे, ठीक है, जिसको एनेक्स्चर बोलते हैं, वो सब भर करके देते हैं, ठीक है। इसका पूछने का यही मतलब था। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपको ये जो अटेस्टेशन फॉर्म देंगे, अटेस्टेशन फॉर्म में ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना रहता है 2 गजेटेड ऑफिसर से, चाहे MP MLA से बनवाइए, चाहे आप BDO से बनवा लीजिए, चाहे SDM SDO जो भी है उनसे लिखवाना पड़ेगा, चाहे आप अपने स्कूल के हेडमास्टर से लिखवा सकते हैं, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे साइन करवा सकते हैं, वो भी गजेटेड के अंडर आते हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है। और इनकम नहीं हो रहा है तो क्या हो गया, आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम दिखाना होता है, क्योंकि इसमें कम सैलरी मिलता है और गवर्नमेंट पूरा सैलरी नहीं देता, जिसके वजह से आपका घर कम सैलरी दिया जाता है। इसीलिए GDS कंडक्ट एंड इंगेजमेंट रूल 3A के अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम दिखाना रहता है, क्योंकि इतना कम इनकम में आप अपना घर का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं ला सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से आपको ये सब चीज़ दिखाते हैं, गवर्नमेंट फिलअप करवाते हैं, आपको आपसे फॉर्म फिलअप करवाते हैं। तो ये सब चीज़ है, कोई भी फॉर्म आपको डाउनलोड करके नहीं करना है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वहीं पे आपको फॉर्म देंगे, वो सारा फॉर्म को अच्छे से भरना है, ब्लू या ब्लैक कलर में अच्छे से भरना, अच्छे राइटिंग में, ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए और कहीं भी ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी इन्फॉर्मेशन को गलत नहीं लिखना है, सब एक्यूरेट लिखना है, बढ़ा चढ़ा के भी नहीं लिखना है, जितना है आपका वही लिखना है, जो कैटेगरी है वही लिखना है, जहाँ आपका घर है परमानेंट एड्रेस वही लिखना है, ठीक है। और जो 2 गवाह का नाम लिखना रहता है, 2 विटनेस का, वो उसको सही लिखना, अपने आस पड़ोस के आदमी का नाम लिखना है, ठीक है। और जो भी क्रिमिनल बैकग्राउंड ये सब चीज़ पूछता है अटेस्टेशन फॉर्म में, सब कुछ अगर सही है तो सही लिखना है, अगर कोई आपके साथ कभी कोई एक्शन हुआ है तो वो सब भी चीज़ उसमें डिक्लेयर करना है, ठीक है। कोई चीज़ छुपाना नहीं है, कोई भी इन्फॉर्मेशन का। और कोई भी बिहार घर है और नॉर्थ ईस्ट में सिलेक्शन हुआ है तो घर से ही डाउनलोड करके ले जाएं क्या अटेस्टेशन फॉर्म, तो ये सब चीज़ नहीं करना, घर से नहीं लिया लेके जब जाएंगे वहीं पे सब कुछ देंगे। आपको टाइम दिया जाता है फॉर्म फिलअप करने के लिए, 10-15 दिन 20 दिन टाइम दे देंगे। अभी तो थोड़ा लॉन्ग टाइम लग रहा है ज्वाइनिंग में, क्योंकि अभी पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जा रहा है, उसके बाद बोर्ड में वेरिफिकेशन के लिए जाता है मार्कशीट, उसके बाद जहाँ से आपका
कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए हैं वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, तो सारा चीज़ वेरिफिकेशन के लिए जाता है। तो आप जल्दी जल्दी, आपको टाइम दिया जाता है 10-15 दिन 20 दिन, उतना दिन में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, साइन करवा सकते हैं। तो इसमें हेडेक नहीं लेना है, ठीक है, घर से नहीं ले जाना है। आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएगा, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैसेज आएगा, तो आप जाएंगे सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, वहाँ पे जो भी फॉर्म देंगे वो घर लेके आना है, उसके बाद उसको अच्छे से फिलअप करके फिर वहाँ पे सबमिट कर देना, ठीक है। उसके लिए टाइम दिया जाता है, डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है तो आपको और ज़्यादा टाइम देंगे, ठीक है। आप वहाँ पे बात कर सकते हैं आईपी से या एसपी से कि सर मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मेरा घर तो डिस्टेंस पे है, ज़्यादा दूर है और ट्रेन में आने जाने में सब समय लगता है, तो मुझे थोड़ा टाइम देंगे, तो वो टाइम दे देंगे, ठीक है। आपको हेडेक नहीं लेना है, सारा फॉर्म को ओरिजिनल में भरना है, क्योंकि वो सब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाता है, बोर्ड वेरिफिकेशन के लिए जाता है, आप जेरोक्स में नहीं कर सकते, ठीक है। और कोई भी ओवर रेटिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन को आप हाइड नहीं कर सकते, जो भी इन्फॉर्मेशन है सब एक्यूरेट लिखना है, ठीक है। तो इतना चीज़ है, आई होप ये बात समझ आ गया होगा। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक वाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर भी कर दीजिए धमाके।